तभी हमारा एमसी और उन सभी के पास आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो वो वहाँ पर हमें उस बच्चों को ऐसा भागने नहीं देना चाहिए, और बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस कुत्ते को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। तभी हमारा एमसी उन सभी को सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि हे, अब देखो हम ओल्ड नर्सिंग होम वाले के दोनों लड़के को यहाँ पर पकड़ चुके हैं, अभी हम इसे मार देंगे तब हमको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके बताया जाता है ये जो इलाइट डिसेबल है इंग हुचेंग। और तभी हमारा एमसी बोलते हैं कुत्ते तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, यहाँ पर गोडेजिंग भी है। ये देखने के बाद वो भी लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर गोडेजिंग भी है, लेकिन वो यहाँ पर कर क्या रही है। तभी ये जो जाओ होता है बोलता है कि ये देखो हम लोग गोडेजिंग का रिलेटेड है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी ये जो हिला डिसेबल होता है आते हुए बोलता है कि मैं गॉडेस जिंग को ग्रीट करता हूँ। गॉडेस जिंग आप हमारे बीच में मत पड़िए प्लीज़, आप ये पर चले जाइए, हमारा और ओल्ड नर्सिंग होम के डिसेबल के बीच का मामला है। ये सुने बाद ये जो गॉडेस जिंग होते हैं उन सभी तरफ ध्यान से देखने लगती है, और तभी वो सभी लोग देखते बोले क्या गॉडेस जिंग तो अभी बहुत ज़्यादा चुप है, अब हमें क्या करना चाहिए, वो क्या करने वाली है। तभी वो जो हिला डिसेबल बोलता है कि चांद क्यों भाई हालो, मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, मैं होली सन हूँ, मैं सेकेंड होली सन हूँ, मैं तुम सभी को मार दूंगा, गॉडेस जिंग प्लीज हमसे फाइट मत कीजिए। तभी हमारे हमसे बोला नहीं नहीं हमें फाइट नहीं करना चाहिए। ये देखने वाले बोलते कि तुम इतना ज़्यादा हिम्मत कर रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो, लेकिन इस फाइट में क्या बेनिफिट है यार, अगर तुम मुझे अपने डैड बुलाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद तो ये जो होता है बोलते कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। ये सुनने बाद तो हमारे हमसे बोलते हो मैं तुम्हें इसलिए प्रोवोक कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गोडेस है वो मेरे पास है, वो मुझे फॉलो कर रही है, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देना चाहेगी। अगर तुम मुझे कुछ करना ही चाहते हो तो सोच लो। ये सुनने बाद वो लोग वैसे जानना चाहते बोलते ठीक है अब इस बार चलो, अगली बार हमें तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तब ये सुनने बाद दूसरा बोलते लेकिन सीनियर ब्रदर क्या हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। ये सुनने बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, अभी यहाँ पर गोडेस है इसलिए हम उन सभी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये दिखाया जाता है जो गोडेस होती है वहाँ से जान लगती है, लेकिन हमारे एमसी उसके सामने आते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज यहाँ पर रुकिए ना। तभी वो गोडेस होती है अपने बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी से निकालने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं क्या ये जो गोडेस है गुस्सा हो रही है। तभी हमारे एमसी गोडेस को जूनियर सिस्टर आपको इतनी ज़्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, जरा शांति हो जाए, शांत हो जाए, शांत, हम सभी लोग एक साथ ही है, हमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। अपने मन ही मन में बोलता है कि भैया इस लड़की का जो स्टेटस है वो नोबेल स्टेटस है, ये जरूरी सीक्रेट रील में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, इसको जरूरी पता होगा कि ये जो इमोर्टलिटी ग्रास है कहाँ पे मिलेगा। तभी हमारे एमसी पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो इमोर्टलिटी ग्रास है उसका लोकेशन कहाँ है। ये सुनने बाद गॉडेस बोलती है यहाँ से वेस्ट में 300 माइल्स चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, हम लोग एक साथ ही चलते हैं। ये सुनने बाद बोलते हैं नहीं फेयरवेल, इतना करने के बाद वो वैसे उड़ कर चली जाती है। ये देखने बाद तो हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की यहाँ से इतनी जल्दी चली जाएगी, लेकिन चलो अब चलते हैं देखते हैं कि क्या होगा आगे। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी और उसके दोनों जूनियर को जो कि आगे जा रहे होते हैं। बोलता है हमारे एमसी अपने जूनियर ब्रदर से कि जूनियर ब्रदर आओ, देख रहे हो ना ये जो सीक्रेट रील में कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है, यहाँ ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ा है। तब ये सुनने के बाद तो हमारा जाओ भी बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और हमारी इतना ज़्यादा इंसल्ट होगा, लेकिन हम लोग इन सभी चीज़ों को छोड़कर आगे यूं ही बढ़े जा रहे हैं। उसके बाद जाओ हमारे एमसी को बताता है ले ये जो सीनियर ब्रदर ये जो सीक्रेट रील में इसको हमारे सबसे फर्स्ट एंसेस्टर जो फाइनली मोटल से थे उन्होंने इसको बनाया था, और उनके पास सुप्रीम डिवाइन पावर थी जिसकी मदद से उन्होंने ये जो स्मॉल वर्ल्ड है उसको बनाया। और यहाँ पर आपको अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और लोग कहा करते हैं कि ये जो सीक्रेट रील में इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तक उन सभी अच्छी चीज़ों को कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, देखते हैं क्या हमें ये मिलता है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या इसमें एक ग्रेट सीक्रेट भी है, ये सुनने से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी हमारे एमसी के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ जरा रुको, तुम लोग आगे क्यों जा रहे हो। तभी ये लड़का बताया कि तुम दोनों लोग ओल्ड नर्सिंग होम से हो ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें ये मारना चाहते हैं, अगर हम तुम्हें मार देंगे
तो वो रिवॉर्ड हमें मिलेगा, जल्दी से हमें तुम्हें मारने दो। तभी हमारा एमसी बोले, ओ सुनो 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 सुनो, लोग इतने सारे होकर 2 लोगों को मारना चाहते हो? ये देखने के बाद तो इस लड़के के पीछे वाले के साथी बोले, हैं ये बच्चे को देखने से ऐसा लगे बहुत ज्यादा डरपोक है। तभी दिखाया जाता है एमसी को, जो कि बोले, चांद क्यों आई, तुम सपने देखो, हम सभी लोग तुम्हें मार देंगे। जो ये ओल्ड नर्सिंग होम वाले हैं ना, इनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सभी लोग फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हैं, इसलिए हम सभी लोग इन्हें मार देना चाहिए। इतना करने के बाद सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है, जूनियर ब्रदर जल्दी से पीछे भागो, जल्दी से, हमें इन सभी को छोड़कर भाग देना चाहिए। इतना करने के बाद हमारा एमसी वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है और उन सभी के बीच से निकलते हुए आगे तरफ जाने लगता है और उन सभी से आगे निकल जाता है। और हमारा एमसी बोले, ओ तुम सभी के पास तो कुछ स्ट्रेंथ है और ऐसा लगा कि तुम सभी लोग लाइट डिसाइबल हो, मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद ये लड़के बोलते कि हाँ तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो बच्चे, तुमने हमारे अटैकर से खुद को बचा लिया, लेकिन अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तभी हमारे एमसी बोले, ओह क्या तुम सभी लोग इस चीज के लिए सीरियस हो? ना करने के बाद हमारा एमसी वहां से बहुत तेजी में निकल जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बोलते कि ये बच्चे कितना ज्यादा नॉनसेंस बातें कर रहा है। बच्चे आओ और हमें दिखाओ कि तुम हमको कितना डरा सकते हो, हम देखना चाहते। इतना करने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हमारा एमसी उन सभी के पास आता है, उन सभी पर ट्राई करता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग डरते हैं, बोलते हैं कि रुको 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 रुको, तो क्या तुम हमें मारना चाहते हो? और हमारा एमसी आकर अपनी यान कैचिंग हैंड टेक्निक से एक आदमी के गोटे को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो बहुत तेज दर्द में चिल्लाता है। और हमारा एमसी बोलता है, अब देखो तुम कैसे ट्रम्बल कर रहे हो, देखो देखो। ये देखने के बाद वो डरते हुए बोलते हैं कि भाई प्लीज छोड़ दे, प्लीज 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 मुझे मार दे। तभी हमारे एमसी के पीछे से कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि इस बच्चे को मार दो। और इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा एमसी वो जो लड़के को गोटे पकड़ा हुआ था उस पर ही अपना हंटिंग ऑक्स अक्रॉस द माउंटेन का यूज करता है, जिसके कारण उस लड़के के पीछे से अटैक आकर वो जो लड़का मारने वाला होता है उस पर ही लगता है, जिसके कारण उस लड़की की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी हमारा एमसी उन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है और बोलते कि अब बोलो, अब मैं तुम्हें मार दूं ना, अब बताओ कि मेरे पास कोई रीजन है ये नहीं तुम्हें मारने के लिए? ये देखने के बाद वो बोलता है कि अगर बच्चे तुमने हमें मार दिया, जो सेक्ट है वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये जो ओल्ड नर्सिंग होम वाले हैं वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ये जो तुम्हारा क्राइम है अपने स्टूडेंट को मारने का, इससे तुम लोग भी मारे जाओगे। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते, ओह ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, इस केस में मैं तो तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। ये देखने के बाद बोलते कि हाँ ये तो तुम्हारा जो चॉइस है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अब चलो हमें रिलीज कर दो, अब हमसे माफी मांग लो। तभी हमारे एमसी बोलते, लेकिन मैं तुम्हारे गोटे तो फोड़ ही सकता हूँ। ये सुनने पर बोलते, नहीं 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी हमारे एमसी बोलते, ओह बताओ कि मैं तुम्हारे बोल को क्यों नहीं तोड़ूं, इसका कोई अच्छा सा रीजन तो दो। ये सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारा जितने भी मेरे पास ट्रेजर है मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ तभी दूसरा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें आज के बाद तो हमेशा अपने सीनियर ब्रदर मानूंगा, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। तभी वो हमारा एमसी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि प्लीज हमें मत मारो, प्लीज प्लीज हमारे को छोड़ दो और हम कभी भी भविष्य में फादर नहीं बन पाएंगे। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं, "ओह, क्या ये सभी लोग ऐसा कुछ करने वाला है?" तभी हमारा एमसी बोलता है, ठीक है अपना जो ब्लड का एक ड्रॉप है मुझे दे दो। ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। ये सुनने के बाद फिर वो बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर कि आप हमको हमारा हार्ट का ब्लड चाहिए, लेकिन ये जो हमारा लाइफ लाइन होता है कल्टिवेटर के लिए, अगर हम आपको दे देंगे तो हम आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ हमसे ये मत लीजिए। तभी हमारा एमसी बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि ये जो तुम्हारा हार्ट का ब्लड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे गोटे से, क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे गोटे को फोड़ दूँ? ये सुनने के बाद वो डरते बोले, नहीं 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 हम तुम्हें दे रहे हैं। इतना करने के बाद वो सभी लोग अपने ब्लड के ड्रॉप को हमारे एमसी के सामने दे देते हैं और हमारा एमसी उस पर फॉरबिडन टेक्निक सोल बाइंडिंग का यूज करता है। ये देखने के बाद वो भी लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर आपने क्या किया, और बोलते हैं कि ये हमारे ऐसा लग रहा है कि हमारे सोल पर कुछ ना कुछ तो बाउंड हो चुका है, ये क्या हो रहा है, हमारे ट्रेन सी फीलिंग आ रही है, क्या ये हमारे साथ तुमने क्या किया? तभी हमारा एमसी बोल रहा है, ये मैंने तुम सभी पर फॉरबिडन टेक्निक सोल बाउंड का यूज किया, अब तुम सभी लोग मुझे कभी भी धोखा नहीं दे पाओगे, मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, वरना जब मैं चाहूँगा तब मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए बोलते कि ठीक है हम समझ गए, हम आपके बात को मानेंगे, हम आपको दोबारा ट्रबल में नहीं पड़ाएंगे,
प्लीज़ प्लीज़ सीनियर ब्रदर हमें माफ़ कर दीजिए। तभी हमारे एमसी बोले, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए, अगर तुम नहीं समझोगे तो मैं तुम्हारे दोनों आँखों को भी फोड़ दूंगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है और बोला, जूनियर ब्रदर चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये देखने के बाद तो ये जब होता हमारे एमसी से बोलते हैं, लेकिन सीनियर ब्रदर ये सोल बाइंडिंग टेक्निक है, उसको कोई ताकतवर कल्टिवेटर तोड़ सकता है। अगर वो इस बार स्मॉल वर्ल्ड है, इस सीक्रेट रील में इससे बाहर निकल जाएंगे तो वो जाकर हमारे सेक्रेटरी को तोड़वा सकते हैं। फ्यूचर में वो हमारे ट्रबल नहीं मचाएंगे, हमें उन सभी को मार देना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं, देखो यार हम लोग यहाँ पर नहीं मार सकते, अगर हम लोग मारेंगे तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे एनिमी बन सकते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं मारेंगे। हम उसे अपने बेनिफिट के तौर पर उनका यूज करेंगे। क्या तुम इन सभी चीज़ों को समझ गए? ये सुनने वाले बोलते हैं, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी वो सभी लोग हमारे एमसी के जाते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि जो चांग भाई सच में वो ऐसा सोच रहा है कि हम उसे धोखा नहीं देगा। अगर हम एक बार यहाँ से निकल जाए तो हम उसका सोल बाइंडिंग टेक्निक से भी रिमूव करवा लेंगे। और देखते हैं कि वो हमारे बॉल को कैसे क्रश करता है। तभी वो सभी लोग बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर वेट सीनियर ब्रदर। ये सुनने बाद बोलते क्या हुआ क्या आप सभी लोग उसके कंट्रोल में हैं। अगर हम सभी लोग चांद को आई को अगर कुछ हुआ, अगर चांद को आई यहाँ पर मार गए, इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद तो सीनियर ब्रदर भी चौंक जाते, बोलते हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो। उसके बाद वह दौड़ कर आकर हमारे एमसी के पास आने लगता है, बोलते कि सीनियर ब्रदर चांद रुकिए जरा, प्लीज प्लीज आप हमको छोड़कर मत जाइए। ये देखने के बाद हमारे एमसी भी उन सभी को देखते बोलते कि ऐसा लग रहा है कि उन सभी लोगों ने इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया है। उसके बाद वो हमारे एमसी के पास आ जाता है, बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ और मेरे साथी भी आपको फॉलो करेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि हाँ तुम लोग तो ऐसा कर ही सकते हो। तभी हमारे एमसी के सामने कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये दोनों हमें मिल ही गए। इन सभी को पकड़ने के बाद हमें यहाँ पर 30,000 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, हम इनको यहाँ से भागने नहीं दे सकते। तभी ये जो इलाइट डिसेबल होता है उन सभी के सामने आते हुए बोलता है कि तुम सीनियर ब्रदर झांग के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम सभी लोग पागल हो चुके हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ? तब ये जाता है और लाल बालों वाला को बहुत अच्छी तरह से ठोक देता है, बोलता है कि तुम्हारी ज़्यादा हिम्मत हो चुकी है कि तुम सीनियर ब्रदर चैंग के सामने इतना मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो। तभी ये देखने के बाद तो ये लाल बालों वाले के साथी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी ये उन दोनों के पास भी जाता है और बोलता है कि तुम मूर्ख साले, तुम यहाँ पे क्या करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी वो दोनों लोग हमारे एमसी के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम सभी को समझ में आ चुका है। यह सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ अब हमें समझ में आ चुका है कि हम इस सीक्रेट रील में आपको कभी भी प्रोवोक नहीं कर सकते, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। तभी हमारा एमसी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जान दूंगा। तभी अचानक से एक रोशनी निकल कर दिखाई देती है जो कि आसमान में जा रही होती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और तभी बताया जाता है ये कुछ कोई और नहीं, ये इमॉर्टल ग्रास है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी उसी तरफ देखने लगता है। तभी जो हमारे जूनियर ब्रदर होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर ये देखिए ये तो वैल्यूएबल ट्रेजर है, ये तो लेजेंडरी इमॉर्टल ग्रास है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है चलो इसके पास जल्दी से चलते वरना इसे कोई और ले लेगा। तभी दिखाया जाता है इमॉर्टल ग्रास के पास बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं कि सच में ये तो एक इमॉर्टल ग्रास है, हम सभी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये यहाँ पर इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा। तभी वह सभी लोग बात करते हुए बोलते हैं कि ये जो इमॉर्टल ग्रास है बहुत ज़्यादा हाई एक्सट्रीमली ग्रेट का ट्रेजर है, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, हमें ये जो हम यंग कल्टीवेटर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये सुनने के बाद तो दूसरा आदमी बोलता है कि हम इसको अपने एल्डर को दे देंगे, तुम सभी का इसमें क्या ख्याल है? यह सुनने के बाद वो एक और लड़का बोलता है कि इस केस में हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, बोलता है सभी लोग बड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो ये देखने के बाद तो सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये तो होली सन ऊ याउन है। और हमें बताया जाता है दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे होली सन है। तभी वो सभी लोग बांधने लगते हैं कि क्या ये होली सन यहाँ पर क्या गया है, हमने सोचा नहीं था कि हमको इतनी खतरनाक ओपोनेंट से यहाँ पर लड़ना पड़ेगा इस ट्रेजर के लिए। तभी होली सन बोल रहा है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम सभी का शुक्रिया अदा करूंगा अगर तुम सभी लोग इस इमॉर्टल ग्रास को मुझको लेने को दो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या, लेकिन वो सभी लोग हिचकिचाने लगते हैं। ये देखने के बाद तो होली सन बोलता है कि एवरीवन तुम लगता है कि तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हो, तो ठीक है तुम सभी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो वरना सोच लो मैं होली सन हूँ, मुझे ये इमॉर्टल ग्रास चाहिए। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी घबरा गए होते हैं। तभी होली सन बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग मुझसे कोई भी कम्पीट नहीं करने वाला, तो इस इमॉर्टल ग्रास को मैं ले ही लेता हूँ। इतना करने के बाद वो इमॉर्टल
ग्रास के पास जाने लगता है। तभी हमारा एमसी उनके सामने बड़े ही तेजी से आ जाता है। ये देखने के बाद तो सभी लोग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है, भाई लोग मुझको ये ग्रास चाहिए, क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? मैं तुम्हें 99 स्पीड स्टोन का ऑफर दे रहा हूँ, तुम लोग बताओ इस बारे में क्या ख्याल है, और हम लोग एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ये सुनने के बाद तो ये जो लड़का होता है बोल रहा है, ओहो क्या तुम सोच रहे हो तुम मेरे और ये जो होली सन है उसका वर्दी हो कि तुम हमारा फ्रेंड बन पाओ? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके पीछे वाले लोग बोलने लगते हैं, ये तो डिसाइबल नर्सिंग होम को और ये हमारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, इसका देखो इसके अंदर तो इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि ये हमारे सामने अपने फेस को दिखा रहा है। तभी ये जो लड़का होता है अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और बोलता है कि जो ट्रैश है वो नर्सिंग होम क्या, मैं उसे आज ख़त्म कर दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी अपने एक्सटेंडिंग ऑफ बॉडी रिफाइनिंग का यूज़ करता है और दिखाया जाता है इसका अटैक आकर हमारे एमसी से लगता है और हमारा एमसी इसके अटैक करना दूर चला जाता है। और ये देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि ये जो होली सन का कल्टीवेशन लेवल है वो स्पिरिट रील में है और ये मुझसे एक लेवल ऊपर है। ये जो लड़का होता है वो हमारे एमसी की तरफ दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलता है कि जो तुम्हारा एक्सटेंडिंग ऑफ बॉडी रिफाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम मेरे लेवल पर नहीं हो, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है। तभी हमारा एमसी उस पर अपने यान कैचिंग हैंड टेक्निक का यूज़ करता है, लेकिन इस बार उसका अटैक फेल हो जाता है और ये हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है। ये करने के बाद तो हमारा एमसी भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट ही किया था कि इस लड़के के पास हाई लेवल कॉम्पैक्ट पावर है, इसलिए इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। तभी वो जो लड़का होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि तुम हो नर्सिंग होम वाले, मुझे पता था कि तुम्हारे पास ये जो लो लेवल की टेक्निक है तुम इसे क्या कर सकते हो। ये जो लो लेवल की टेक्निक है ये मेरे खिलाफ पूरी तरह से यूजलेस है। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी को पंच मारने के लिए जाता है तो हमारे एमसी भी अपने माउंटेन स्प्लिट पाम का यूज करता है उस पर और दिखाई देते हैं इन दोनों का अटैक एक दूसरे पर टकराता है। ये देखने के बाद बोलते क्या है, ये कैसे हो सकता है, और इसके बाद इसके मुंह से ब्लड आने लगता है और ये जमीन पर आकर गिर जाता है और बोलते कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। तभी हमारा एमसी बोलेगा, अब बताओ क्या तुम्हें ये हर्ट कर रहा है। अब उसकी बहुत अच्छी तरह से धुलाई कर देने के बाद हमारा एमसी उससे उसका पोटली ले लेता है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलते कि जाओ इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनने की देर ही थी तो उसके जितने भी साथी होते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारा एमसी उन पर अपने लो एंड रोड से अटैक करता है जिसका उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद जो हमारे एमसी होता है जाओ को पकड़ता है और वहां से लेकर भागने लगता है। ये देखने के बाद तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं चिल्लाते होते हैं, जाओ इस आदमी को पकड़ो, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तभी जो जाओ होता है वो हमारे एमसी से पूछता है कि क्या हम लोग ऐसे ही भागेंगे, क्या हम इतने सारे लोगों से डील कैसे करेंगे, हम लोग क्या करें। ये सुनने के बाद तो जो हमारा एमसी होता है बस जाओ की तरफ देखने ही लगता है। तभी ये जो लड़का होता है बोलता है कि जाओ इस बास्टर्ड को रोको, मैं इसको आज मारना चाहता हूँ, अपने टेलीपोर्टेशन तालिस्मान के यूज करके इसको ब्लॉक करो, हम इससे डील करेंगे, हम इसको यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। तभी अचानक ही जो हमारे एमसी होता है वो जाओ को छोड़कर वहीं से भाग जाता है। ये देखने के बाद तो जाओ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं, जूनियर ब्रदर तुम इन सभी को संभालो, ये जो होली सन है इसको भी संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखने के बाद तो जाओ बहुत ही डर जाता है, बोलता है कि नहीं, युवान होली सन है, मैं इसको नहीं कर सकता, प्लीज प्लीज सीनियर ब्रदर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मारा जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है होली सन होता है वो जाओ पर अटैक करते हुए बोलता है कि हे, अब देखो आज मैं तुमको कितने जान से मारता हूँ, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इतना करने के बाद जाओ पर अटैक कर देता है। दिखता है जाओ भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब बोलता है सीनियर ब्रदर प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए, आपका ये जो जूनियर ब्रदर आज ही यहाँ पर मारा जाएगा। तभी दिखाया जाता है जाओ जो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद तो वो बोलता है जाओ जाओ जाओ, मुझे याद है कि तुम आज मरोगे, तुम्हारा जो सुप्रीम बोन है उसको भी ले लिया गया, तुम पूरी तरह से क्रिपल हो ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अब तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखने के बाद तो जाओ भी वहाँ से भागने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है जहाँ पर उसको बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते क्या यहाँ पर ये कैसी प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देती है। तभी हमारे एमसी के पास भी बहुत सारे लोग आ गए होते हैं, बोलते चांक भाई अब तुम बचकर कहाँ जाओगे। तभी हमारे एमसी के सामने एक तालाब को दिखाया जाता है। तभी हमारे एमसी इसको देखते हुए बोलते कि नहीं, ये जो ग्राउंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन भरा हुआ है, ये इतना ज़्यादा टॉक्सिन है किसी भी कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी तरह से मार सकता है।
लेकिन तभी हमारे एमसी के पास सभी लोग आ जाते हैं। तभी हमारे एमसी उन सभी तरफ देखते हुए घूमते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। तुम सभी लोग ने ओल्ड नर्सिंग होम का बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है ना, तब तुम सभी लोग भी मेरे साथ मरोगे। ये सुनने बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोले तुम ओल्ड नर्सिंग होम वाले, तुम सभी लोग फॉरबिडन टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो जो कि हेवन के अगेंस्ट है। अब तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है "ओह, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम फॉरबिडन प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करो? लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे मार पाओ तो मुझे मार कर दिखाओ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपनी तरफ इशारा करने लगता है। तभी एक लड़का बोलता है तुम्हारे बात में तो दम है। ये सुनने के बाद तो उसको एक टपली मारते बोले क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है। जो ऐसा कहा गया है वैसा ही कर। ज्यादा अपने दिमाग को चलाने की जरूरत है। जाओ इस लड़के को पकड़ लो और इस बुलशिट को खत्म कर दो। जाओ इसको पहले खत्म कर। इतना सुनने के देर ही दी थी वो सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद तो जो हमारे एमसी होते हैं वहां से भागते हुए हड्डियों के ढेर की तरफ जाने लगता है। बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये देखने के बाद तो उसका जो एक लीडर होता है उन सभी को रोक देता है और हंसते बोले ये देखो ये साला मूर्ख है भाई, यहाँ पर आ गवा है, अब ये जरूरी यहाँ पर मारा जाएगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि सभी हड्डियों को ढेर के पास चला गया होता है और उन सभी हड्डियों को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चीज तो अजीब है। क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ पर मेरे आने के बाद ही मेरा जो शरीर है उसके अंदर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस है। ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी है जल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरी जगह बहुत ही खतरनाक पॉइजन भरा पड़ा है। तभी वो सभी लोग हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या वो अभी आगे चल रहा है? अभी तक तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक वो जिंदा कैसे है? तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने हाथ को देखते हुए बोले वो खतरनाक पॉइजन, इसने तो मेरे कुछ ही सेकंड में मेरे हाथ की हालत ऐसा कर दिया है। ये जो पॉइजन ये तो मेरे फ्लैश एंड बोन को भी पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो मेरा फ्लैश एंड बोन है बहुत जल्दी जल्दी रीजनरेट हो रहा है, इसलिए ये जो जगह है मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है। तभी वो सभी लोग हमारे एमसी की तरफ देख रहे थे तो बोलते हैं क्या ये अभी तक गिरा नहीं, इसको तभी तक मर जाना चाहिए। तभी हमारे एमसी उन सभी तरफ इशारा करते बोले कि मूर्खों की टोली, क्या तुम सभी लोग मुझे पकड़ना नहीं चाहते हो? आओ जरा पकड़ो मुझे। ये देखने के बाद वो सभी लोग चिल्लाते बोले डैम इट, ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो एनर्जी है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अब कोई भी पॉइजन नहीं है, चलो इसको खत्म कर देते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी खुश हो जाता है, बोले परफेक्ट परफेक्ट, आखिरकार तुम लोग मेरे झांसे में आ ही गए। इतना कहने के बाद हमारा एमसी वहीं पे खड़ा हो जाता है और वे सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अचानक उन सभी को पॉइजन का असर होने लगता है और उन सभी की बॉडी गलने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन में खूब बोलता है कि ओ नहीं, मैंने तो ये बिलीव भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बाप रे बाप, यहाँ पे कितना खतरनाक चीजें है मौजूद है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। तभी हमारा एमसी उन सभी को छोड़कर दिखाया जाता है, उन सभी की हड्डियां वहाँ पे पड़ी होती है और उन सभी को छोड़कर आगे जाने लगता है। बोले ठीक है, मुझे पहले चलकर जाओ को ढूंढना होगा, प्रोबेबली वो उन सभी चीजों से तो निपट ही लगा होगा। तभी हमारा एमसी बोले रुको जरा, ये जो पॉइजन है यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या इस जगह पर कुछ चीज है या नहीं? इतना करने के बाद वो नीचे झुकता है और जमीन पर कुछ ना कुछ चीजों को तो ढूंढने ही लगता है। तभी हमारा एमसी वहाँ पर बैठता है और बोलता है कि चलो भाई यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, खोद के देखते हैं कि यहाँ से क्या निकलता है। तभी जैसे ही बैठ कर वहाँ पर गड्ढा खोद ही रहा होता है तो अचानक से उसके जो मांस होते हैं उसके हाथों से गलने लगते हैं। ये देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है ओ माय गॉड, ये कितना खतरनाक पॉइजन है, ये तो मेरा आम से मेरा पूरी तरह से मांस को गला दिया है। तभी उसको एक बोतल दिखाई देती है और बोलते हैं कि ओह मैंने तो इसको ढूंढ लिया। उस बोतल को अपने हाथ में उठाते हुए बोलता है कि इस बोतल को तो देखो कितनी छोटी है, लेकिन इसके अंदर से इतनी खतरनाक तरीके से पॉइजन निकल रहा है। अभी तक ये बोतल का ढक्कन बंद है तब पर भी इतना खतरनाक पॉइजन रिलीज हो रहा है। अगर सोचो क्या होगा अगर इस बोतल को खोल दिया जाए तो कितने लोग मारे जाएंगे। मेरे पास तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक चीज लग चुकी है। उसके बाद हमारा एमसी उस बोतल को अपने स्पेस स्टोर में रखने लगता है और बोलता है कि मेरे पास एक टिकिंग टाइम बम की तरह कुछ चीज आ चुकी है, अब मैं इस चीज से बहुत देखो भविष्य में क्या करता हूँ। तभी हमारा एमसी बाहर आ जाता है, उसके सामने जो लोग उसके पीछे कर रहे होते हैं वो खड़े होते हैं
और बोलते हैं सीनियर ब्रदर चैंग, हमने तो आपको फाइनली ढूंढ लिया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ ही। तभी हमारे एमसी बोलते हो तुम तो इतने सारे बड़े ग्रुप के साथ आए हो। तभी वो चिल्लाते बोले सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, तुम सभी लोग सीनियर ब्रदर चैंग के सामने अपने घुटने पा जाओ और उनको जो भी अपना हार्ट का ब्लड है उसको दे दो, वरना वे तुम्हें मार देंगे। ये सुनने के देरी थी तो वे सभी लोग अपने हार्ट ब्लड को हमारे एमसी को सौंप देते हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलते ओ अच्छा ही तुम्हारे चच्चे पहन तक अच्छा ही। बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे ये जितने भी चीजें उन सभी चीजों का एक्सेप्ट करता हूँ, तुम तो बहुत ही अच्छे टीम लीडर बनोगे। ये सुनने के बाद तू अभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है ये जो हमारा जाव होता है और इस लड़के के बीच में जो लड़ाई होती है उसके बीच, जहाँ पर वो बोलता तुमने मुझे चैलेंज किया था, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुनने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात पता चली कि यहाँ पर सिर्फ एक ही होली सन नहीं है, पर बहुत सारे होली सन है। कि ये जो लड़का है ये भी एक होली सन ही है। तभी इस होली सन का नाम है ऊ युआन। तभी हमारा ये जो जाव होता है बोलते हैं हु युआन, होली सन तुम्हारा जो ग्रज है मेरा गंज में वो खत्म नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद बोलता है मूर्ख लड़के, तुम नर्सिंग होम में चले गए हो ना, अब देखो तुम्हारा क्या होता है, मैं तुम्हें मार दूंगा और यही इनफ होने वाला है, मैं तुम्हें इतनी खतरनाक मौत दूंगा। इतना करने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल कर हमारे जो जाव होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद जाव बोलते हैं क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो। ये सुनने के बाद बोलता है हाँ भाई मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तभी जाव बोलता है मास्टर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अब ऐसे लगता है कि मुझे भी अपने कदम को उठाना होगा। तभी जो उसकी मास्टर होती है बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, वो निकल कर आती है और आते हुए बोलती है कि ठीक है इसको मुझे खत्म करने दो। ये देखने के बाद तो ये जो होली सन होता है वो भी घबरा जाता है और बोलता है क्या ये कौन है और कहाँ से यहाँ आई है।